सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो है। अब क्या हुआ है जी, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है चिली के राष्ट्रपति के बीच, भारत के प्रधानमंत्री और चिली के राष्ट्रपति के बीच संवाद हुआ। कहाँ जी, तो भारत में जब राष्ट्रपति वहाँ के भारत की यात्रा पर आए थे, द्विपक्षीय वार्ता हुई। अब देख लेते हैं, तो ये ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि चिली के साथ कौन सी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, ये ध्यान देने की जरूरत है इससे संबंधित फैक्ट्स जो है चिली से संबंधित। यह जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एकदम देख सकते हैं कि ये इतना लंबा, ये इतने लंबा सीमा साझा करने वाला ये जो है देख सकते हैं ये। और उसके बाद से सीमाएं उत्तर में पेरू से लगती है, बोलीविया से लगती है और अर्जेंटीना से। यहाँ पर पेरू की सीमा छोटी सी सीमा आके लग जाती है, बोलीविया की सीमा ये देख सकते हैं ये इतनी बड़ी है, और बाकी सारा का सारा अर्जेंटीना के साथ ये सारा का सारा सीमा है, यहाँ तक लगता है। मतलब सबसे लंबी सीमा अर्जेंटीना के साथ लगाता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। अर्जेंटीना चिली सीमा दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये सबसे लंबी सीमा किसका है जी, तो अमेरिका, कनाडा और अमेरिका का है। सबसे विश्व की सबसे लंबी सीमा कनाडा और अमेरिका का है। और दूसरा नंबर है कजाकिस्तान और रूस का दूसरा सबसे लंबा सीमा है। कजाकिस्तान और रूस का दूसरा सबसे लंबा सीमा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और तब तीसरा किसका है जी, तो चिली और अर्जेंटीना का सबसे लंबी सीमा है, तीसरा नंबर पर है। इसके बाद से देख लेते हैं, यहाँ पर है भू परिदृश्य, एंडीज पर्वत का श्रेणी का प्रभुत्व है यहाँ पर। उत्तर में अटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल है, सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल है अटाकामा। प्रशांत अग्निवलय में स्थित है, प्रशांत अग्निवलय में स्थित है। सर्वोच्च शिखर ओहोश डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओजोस डेल सलाडो जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ मिलकर लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये सभी बातें देख सकते हैं कि ये लिथियम ट्रायंगल किसको बोलते हैं जी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेरू, चिली और अर्जेंटीना में एक विशाल भूमिखंड है जहाँ पर लिथियम के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। तो इसी को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पेरू नहीं है, देखिए पेरू में हम कह दिए, पेरू नहीं बल्कि अर्जेंटीना के साथ ये है। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली मिलाकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा मात्रा में लिथियम का भंडार पाया जाता है, तीनों देशों को मिलाकर। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार कहे तो लिथियम ट्रायंगल सर्वाधिक लिथियम का भंडार धारण करता है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, फिलीपींस। फिलीपींस क्यों चर्चा में रहा है जी, तो भारत और फिलीपींस के बीच फिलीपींस ने कार्य योजना द्वारा निर्देशित रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की घोषणा के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से उन्नत किया है। द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से उन्नत किया है। फिलीपींस जो है, जिसकी राजधानी मनीला है, स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीपीय देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीपीय देश और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जल निकाय कहाँ पर है? पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में सेलेब्स सागर, दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पूर्व में इस सबको क्या कहा जाता है जी, तो फिलीपीन सागर इसको बोलते हैं। दक्षिण में सेलेबस सागर है और दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर, यहाँ पर देख ये लिखा ही है सुलू सागर। और पश्चिम और उत्तर दक्षिण में ये सब क्या है, तो दक्षिण चीन सागर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कि सुर्खियों में रहा हुआ क्षेत्र है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर क्यों चर्चा में है जी, यहाँ पर पहले मैप में देख लीजिए सिंगापुर। सिंगापुर ये है मलेशिया जो देश है, ये क्या है, मलेशिया देश है। इसी के दक्षिणतम कोने पर छोटे से बिंदु के रूप में सिंगापुर है। 60 वर्ष भारत और सिंगापुर के बीच 60 वर्षीय राजनयिक संबंध स्थापित हुआ है और इसी के लिए यात्रा उन्होंने की है। राजनीतिक विशेषताएं क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक संप्रभु नगर राज्य एवं द्वीपीय देश है। मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे के निकट स्थित मलेशिया से जोहर जल संधि इंडोनेशिया से सिंगापुर जल संधि द्वारा पृथक होता है। मलेशिया से जोहर जल संधि इंडोनेशिया से सिंगापुर जल संधि द्वारा पृथक होता है। अब यहाँ पर सीमाएं किस किस से लगता है जी, तो उत्तर में मलेशिया से दिखाई गया है। दक्षिण में इंडोनेशिया के साथ स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाएं साझा करता है। यहाँ पर सिंगापुर ये देश है, लेकिन यहाँ पर भी इसका छोटा सा क्षेत्र है, इसीलिए इंडोनेशिया के साथ भी छोटा स्थलीय सीमा साझा कर लेता है। यह जो है हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर के माध्यम से प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। यहीं से ये सबसे बड़ा, मतलब कि एशिया में सबसे बड़ा जल परिवहन मार्ग में से एक है। यहाँ से होकर सारे शिपिंग रूट यहीं से होकर जाते हैं। और तो ये क्या करता है, यहाँ पर हिंद महासागर ये है, ये सब का सब हिंद महासागर है। यहाँ पर है दक्षिण चीन सागर, यहाँ से हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर होते हुए यहाँ पर प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। और यह मलक्का जल संधि और सुंडा जल संधि यहीं पर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।